सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। अब अगर आपने पेट कम करना है या कांधे की चर्बी कम करनी है या कूलों की चर्बी कम करनी है तो मेरे भाई मेरी बहन, आपको चलना है, हरकत में अपने बदन को रखना है। कि आपने हरकत करनी है, पैदल चलना है, कभी तेज़ कभी ज़्यादा। तय्युन ये करना है कि रोज़ वर्जिश नहीं कर सकते तो अल्टरनेट डे पे वर्जिश करें। यूरोप का असूल मैं यहाँ नहीं अपनाऊँगा। यूरोप वाले तो 2 दिन भी वर्जिश कराते हैं लेकिन बहुत विगरस होती है। आप एक दिन पैदल चलें, कभी तेज़ कभी ज़्यादा। आपने टोटल मिनिमम 3000 कदम लेने हैं। अब चाहे आप हवा पे चलें, पानी पे चलें, कमरे में चलें, घर की छत पे चलें, लॉन पे चलें, बाज़ार जाएं, प्लेग्राउंड में जाएं, आपने 3000 कदम 3 हिस्सों में मुकम्मल करना। दूसरा ये है कि मोटापे की ग़िज़ा में सबसे बड़ी चीज़ है चिकनाई और कार्बोहाइड्रेट्स। यानी आपने मीठा भी कम खाना है, मीठे मशरूबात भी नहीं लेने हैं, चाय में चीनी बहुत नहीं डालनी, कहवे में नहीं डालनी, खीर और इस किस्म की चीज़ें और जो कन्फेक्शनरीज़ की चीज़ें हैं, बेकरी का सामान है, इसको हद्दुल वसा खुदा हाफिज़ कहना है। अब आते हैं कि थोड़ी सी वेट लिफ्टिंग यंग एज में कर लेना, थोड़ी सी रनिंग करना, किसी गेम में, किसी भी गेम में आप हिस्सा लें, चाहे वो टेबल टेनिस है, चाहे वो बैडमिंटन है, चाहे वो वॉलीबॉल है, चाहे वो फुटबॉल है, चाहे वो हॉकी है, या वो क्रिकेट है, या आपको भाग दौड़ करनी है, बेसबॉल है। आप किसी न किसी गेम में बिलखुसूस अपने बच्चों को नसीहत करें कि वो अपने प्ले ग्राउंड जो आपका स्कूल का है उसमें आधा घंटा ज़रूर गुजारें, अगर रोज़ नहीं तो अल्टरनेट डे के ऊपर। तीसरा यह कि आपके पास छुट्टी का दिन होता है, संडे या जुमा, आप उस दिन 2 से 3 घंटे की प्लानिंग करें कि आप जो हैं वो अच्छे तरीके से अपने बच्चों को रनिंग करवाएं और डाइट में बहुत मीठा ना दें। अपने घर से ऐसी चीज़ें बना के ले जाएं जैसे उबला हुआ अंडा है या ऑमलेट है, थोड़ी सी खजूर ले लें, दूध ले लें, दही के डब्बे ले लें और लस्सी बना के ले जाएं, या और हमारे जो कौमी मशरूबात हैं वो ले लें, और घर से कोई रोटी वोटी बना के ले जाएं, सब्ज़ी ले के जाएँ और ये चीज़ें आप खिलाएं। हम लोग अमूमन ये करते हैं कि एक संडे को हम अपने पूरे हफ्ते की खुराक कैलोरीज़ की पूरी कर लेते हैं। अगर आपने 2 बिस्कुट खा लिए, 2 टॉफ़ियाँ खा ली, 2 दफ़ा शरबत पी लिया और 2 दफ़ा आपने कोला ड्रिंक्स ले ली, तो मेरे भाई आप कुछ कर लें, आपका वज़न भी कम नहीं होगा, पेट भी कम नहीं होगा। ये आपको यूँ कर देगा जैसे आपकी ग़िज़ाइयत के ऊपर इसने एटम बम फेंक दिया। अब आप सिर्फ सोच लें, जी 2 ही तो टॉफ़ियाँ खाई थी, नो, 2 ही तो बिस्किट लिए थे, नो। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। तो आप मुझे बताइए कि आपको पता है कितनी कैलोरीज़ होती हैं 2 मीठे बिस्किट में और 2 टॉफ़ियों में, और एक जो है आइसक्रीम जो आपने खा ली। ठीक है, केला बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, लेकिन अगर आप मोटे हैं और आप रोज़ाना 2 केले खा रहे हैं, या फिर आपका वज़न कम नहीं होता। हर चीज़ में मॉडरेशन और एतदाल करनी चाहिए। अपना मेनू बनाइए, अपने डाइटिशियन से बात कीजिए, अपने फैमिली फिजिशियन से बात कीजिए, और नशा कोई भी नहीं करना। अच्छी ज़िंदगी के लिए, चाहे वो रूहानी ज़िंदगी हो, मज़हबी ज़िंदगी हो, आपकी मॉडर्न ज़िंदगी हो, या आपकी जो है पुरानी ज़िंदगी हो, जिसमें कि आप गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं, सादा ग़िज़ा खाएँ, ताज़ा पानी पिएँ, कोई ऐसी चीज़ न खाएँ जिससे बहुत भुना गया हो, जिसमें बहुत चीनी डाली गई हो। मुख्तलिफ़ किस्म के हलवा जात जो हैं बड़ी बूढ़ियाँ और माएँ बनाती हैं बच्चों के लिए, बिलखसूस गर्मियों का मौसम है। आप अपने बच्चे का, अपना वज़न या किसी और का वज़न इन 2 महीनों में मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर सकते हैं। अभी अभी रमज़ान गुज़रा है, रमज़ान में मेरे मुस्लिम बहन भाई जो हैं उन्होंने ओवर ईटिंग की है। लगता ही नहीं है, जितने हम लोगों को मॉनिटर कर रहे हैं ईद के बाद से, जो है 9 जून से जो अब तक की हमारी मॉनिटरिंग है, वेट सबका बढ़ा है, शुगर बढ़ा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा है, पेट की बीमारियां बढ़ी हैं, बदन पे ख़ारिश की बीमारियां और दाने की बीमारियां शुरू हो गई हैं, दिल ख़राब होना शुरू हो गया। IBS के जो मरीज़ थे, जिनके पेट ख़राब थे, वो ज़्यादा जो है अपनी असली शक्ल पे चले गए हैं। तो उम्मीद है कि मेरे जो बहन भाई जिन्होंने कि वज़न की ज़्यादती की शिकायत की है,